बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। नाज़रीन, हुजरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी जगह है जहाँ जिब्राइल अमीन भी मुअद्दब होकर आते थे। इसी जगह पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तमाम तर हयात बसर की। यहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खालिक हकीकी से मिले और यहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी मौजूद हैं। यही वो दरगाह है जहाँ बड़े बड़े की सांस गुम हो जाती है। ये अदबगाह है। कोई और कायनात में ऐसी जगह नहीं जहाँ तमाम अंबिया इकराम के सरदार का जस्दे अतहर, जस्दे मुनव्वर अपनी असली हालत और सही हालत में मौजूद है। एक सही हदीस मुबारक का खुलासा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जस्दे अतहर आज भी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी असली तरोताज़ा हालत में मौजूद है, क्योंकि अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के जिस्मों को मट्टी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर क्या है और सऊदी हुकूमत ने वो कौन सी तस्वीर जारी की हैं जिनके मुतल्लिक कहा जा रहा है कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्र अनवर की तस्वीर है, और वो कौन सी अहम शख्सियात हैं जिनको ये सादत मिली कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्र अनवर तक गए। इस जगह को मस्जिद नबवी में क्यों शामिल किया गया, इसके साथ साथ इस जगह की दिलचस्प तारीख भी आपको बताएंगे। इन कीमती मालूमात को जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक जरूर देखिएगा। नाजरीन, दुनिया का कोई मुसलमान ऐसा नहीं है जिसकी ख्वाहिश ना हो कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्र मुबारक की ज़ियारत कर ले, मगर दुनिया के सिर्फ चंद ही ऐसे अफराद हैं जिनको रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दाखिल होने की सादत हासिल हो सकी। इनमें पाकिस्तान के साबिक सदर जनरल ज़ियाउल हक भी शामिल हैं, जिनको एक ही दिन में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 2 मरतबा दाखिले की इजाज़त मिली। ऐसे ही एक शख्स और भी हैं जिन्हें तारीख में पहली मरतबा 12 रबीउल अव्वल को रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दाखिले की इजाज़त मिली। ये कोई और नहीं, चेचनिया के सदर हैं। वो जैसे ही रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दाखिल हुए तो उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब रवां हो गया। हिजकियां तो जालियों के सामने ही बंध चुकी थीं। चेचनिया के सदर महराब फातिमा के सामने पहुंचे तो बेख्तियार अल्लाह ताला के हजूर महराब में सजदा रेस हो गए। कब्र मुबारक के दरमियान हाइल सब्ज पर्दे को थामकर रमजान कादिरूफ ने दरूद सलाम का विर्द किया। तारीख में पहली बार रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रमजान कादिरूफ के वहां दाखिले के मौके पर अंदर की अक्सबंदी की गई और ये तस्वीर और अक्सबंदी मीडिया को फराहम की गई। सऊदी हुकूमत ने इसे ऑफिशियली मीडिया चैनल्स पर भी रिलीज किया और ये तस्वीर खासी वायरल भी रही। रमजान कादिरूफ वो पहले शख्स हैं जिन्हें रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दाखिले की इजाज़त 12 रबीउल अव्वल को दी गई। ताहम दुनिया में 2 ऐसे और लोग गुजरे हैं जिन्होंने सब्ज पर्दे के पीछे मौजूद कई दीवारों के बाद मौजूद क़ब्र अतहर की ज़ियारत की है। इनमें से एक शख्स हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का गुलाम था। तारीखी रवायात के मुताबिक सन 91 हिजरी में हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के गुलाम को यह सादत हासिल हुई, जबकि 881 हिजरी में मारूफ मुअर्रिख अल्लामा सऊदी के बयान के मुताबिक वो खुद क़ब्र मुबारक तक पहुंचे और शर्फ़ ज़ियारत हासिल किया। दोस्तों, हम आपके इल्म में ये बात भी लाते चलें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्र मुबारक तक कोई पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े में जो सब्ज पर्दे क़ब्र मुबारक के आगे हाइल हैं, उसके पीछे 4 मजीद दीवारें हैं और फिर एक दीवार मौजूद है, यानी 5 दीवारें हैं जिनमें कोई दरवाज़ा नहीं है। और उसके पीछे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्र मुबारक अपने 2 सहाबाए किराम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कबूर के हमरा मौजूद है। 5.5 सदियों से कोई शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्र मुबारक तक नहीं जा सका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम की कबूर मुबारक के गिर्द एक 4 दीवारी मौजूद है, जिससे मुत्तसिल एक और दीवार मौजूद है जो कि 5 दीवारों पर मुश्तमिल है। ये 5 कोनों वाली दीवार हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने तामीर करवाई और इसके 5 कोने रखने का मकसद इसे खाना काबा की मुशाबहत से बचाना था। इस 5 दीवारी के गिर्द एक और 5 दीवारों वाली फसील है। इस 5 दीवारों वाली फसील पर एक बड़ा सा पर्दा या गुलाफ डाला गया और ये सब दीवारें बगैर दरवाजे के हैं और किसी भी शख्स के इन दीवारों के अंदर जाने का कोई इम्कान नहीं। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर से ज़ियारत करने वाले इस 5 कोनों वाली दीवार पर बड़े पर्दे तक ही जा पाते हैं। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए आने वाले ज़ायरीन जब रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जालियों के सामने खड़े होते हैं तो जालियों की सुराखों से उन्हें बस वो पर्दा ही नजर आ रहा होता है जो हुजरा शरीफ की 5 दीवारों पर पड़ा हुआ है। इस तरह दरूद सलाम पेश करने वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्र अतहर के दरमियान का फासला होता है, लेकिन दर हकीकत दरमियान में कुल 4 दीवारें हाइल होती हैं। एक सुनहरी जालियों वाली दीवार, दूसरी 5 कोनों वाली दीवार, तीसरी एक और पिच दीवारी और चौथी वो दीवार जो कि असल हुजरे की दीवार थी। दोस्तों, गुज़िश्ता 1300 साल से इस 5 दीवारी हुजरे के अंदर कोई भी नहीं जा सका सिवाय 2 मबाकों के, जिनका जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक एक बड़े हाल में है।
हाल में जाने का दरवाजा मशरिक की जानिब है, यानी जन्नतुल बकी की समत। ये दरवाजा सिर्फ खास शख्सियात के लिए खोला जाता है और इस दरवाजे से अंदर दाखिल हों तो बाएं जानिब हजरत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की मेहराब है। इसके पीछे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चारपाई, जिसे सरीह कहा जाता है। हाल में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब जाएं तो सब्ज़ गुलाब से ढकी हुई एक दीवार नजर आती है। 1400 हिजरी में इस गुलाब को तब्दील किया गया था। इससे कबल ढांपा जाने वाला पर्दा 1370 हिजरी में शाह अब्दुल अजीज आले सऊद के जमाने में तैयार किया गया था। मज़कूरा दीवार 881 हिजरी में इस दीवार के अतराफ तामीर की गई, जो 91 हिजरी में हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने तामीर की थी। इस बंद दीवार में कोई दरवाजा नहीं है। किबले के समत इसकी लंबाई 8 मीटर और मशरिक व मगरिब की समत 6.5 मीटर और शुमाल की जानिब दोनों दीवारों की लंबाई मिलाकर 14 मीटर है। कहा जाता है कि 11 हिजरी से लेकर 881 हिजरी तक कोई भी शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक को नहीं देख पाया। इसके बाद 881 हिजरी में हुजरा मुबारक की दीवार के बोसीदा हो जाने पर इनकी तामीर नौ करनी पड़ी। उस वक्त नामवर मुअर्रिख अल्लामा नूरुद्दीन अबुल हसन मदीना मुनव्वरा में मौजूद थे, जिन्हें दीवारों की तामीर के काम में हिस्सा लेने की सादत हासिल हुई। वो लिखते हैं कि 14 शाबान 881 हिजरी को 5 दीवारी मुकम्मल तौर पर ढा दी गई। देखा तो अंदरूनी 4 दीवारी में भी दरारें पड़ी हुई थीं, चुनाचा वो भी ढा दी गई। अब मेरी आंखों के सामने मुकद्दस हुजरा था। मुझे दाखिले की सादत मिली। मैं शुमाली समत से दाखिल हुआ। खुशबू की ऐसी लपेट आई जो जिंदगी भर मैंने कभी महसूस नहीं की। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों खुलफा के हुजूर अदब से सलाम पेश किया। मुकद्दस हुजरा मुरब्बी शक्ल का था। उसकी 4 दीवारी स्याह रंग के पत्थरों से बनी हुई थी, जैसे खाना काबा की दीवार में इस्तेमाल हुए। 4 दीवारी में कोई दरवाजा नहीं था। मेरी पूरी तवज्जो 3 कबूर पर मरकूज थी। तीनों सतह जमीन के बराबर होने की वजह से एक जगह जरा सा उभार नजर आता था। ये शायद हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र थी। कब्रों पर आम सी मट्टी पड़ी थी। इस बात को 5 सदियां बीत चुकी हैं, जिसके दौरान कोई इंसान इन बंद और मुस्तहकम दीवारों के अंदर दाखिल नहीं हुआ। असमहूदी ने हुजरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हुए तहरीर किया है कि इसका फर्श सुर्ख रंग की रेत पर मबनी है। हुजरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फर्श मस्जिद नबवी के फर्श से 60 सेंटीमीटर नीचे है। हुजरा की छत खत्म करके उसकी जगह लकड़ी की टेक की छत नस्ब की गई, जो हुजरा पर लगी जालियों की तरह है। इस लकड़ी के ऊपर एक छोटा सा गुंबद तामीर किया गया, जिसकी ऊंचाई 8 मीटर है और ये गुंबद खिजरा के ऐन नीचे वाक़या है। ये तमाम तर मालूमात मारूफ किताब वफाउल वफा बाग पायदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअल्लफ असमहूदी ने अपनी तसनीफ में दर्ज की हैं। मस्जिद नबवी, हुजरा शरीफ और कब्र मुबारक के हवाले से यह किताब मुस्तनद हवाला समझी जाती है। यहाँ तक कि विकिपीडिया में रोज़ा अतहर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक तमाम दर्ज तफसीलात भी इसी से अख्ज़ शुदा हैं। अल्लामा समहूदी की वफ़ात 911 हिजरी में हुई। 881 हिजरी और 1477 ईस्वी से लेकर अब तक तकरीबन 550 साल के अरसा में कोई इंसान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की ज़ियारत न कर सका। जहाँ तक चचन सदर रमज़ान क़दरूफ को ले जाया गया, वहाँ से आगे मज़ीद 4 दीवारें और हैं, इसलिए किसी भी शख्स का जाना और पहुँचना कोई आम बात नहीं होगी। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क व मोहब्बत हर मुसलमान के ईमान का लाजमी जुज़्व है। ताहम इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्ता किसी भी चीज़ की सबसे पहले तस्दीक कर लेनी चाहिए। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि सोशल मीडिया और दीगर ज़राए से हासिल होने वाली कई चीज़ें, जैसे कि तलवार और कब्र मुबारक की तस्वीर वगैरह को हम लोग तस्दीक के बगैर ही मान लेते हैं, तो ऐसा हरगिज़ न किया जाए। जबकि इस तरह की चीज़ों को अहमियत देने की बजाय अगर हम सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़्यादा अहमियत दें और आपके अहकामात और तालीमात पर अमल करें, तो इससे न सिर्फ हमारी ज़िंदगियों में इनकलाब बर्पा होगा, बल्कि सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़यूज़ व बरक़ात हमारी उख़रवी ज़िंदगी के सफ़र में हमारे काम आएंगी। नाज़रीन, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मस्जिद नबवी दुनिया में मुसलमानों का दूसरा मुक़द्दस तरीन मकाम है। इसे पैगम्बर इस्लाम की ज़िंदगी में उनके हेड क्वार्टर की हैसियत हासिल थी। मस्जिदुल हराम के बाद हुए ज़मीन पर मुसलमानों के लिए मुक़द्दस तरीन मस्जिद नबवी की तामीर का आगाज़ 18 रबीउल अव्वल यकम हिजरी को हुआ। मस्जिद नबवी में अदा की गई नमाज का सवाब मक्का में खाना काबा वाली मस्जिदुल हराम के अलावा किसी भी दीगर मसाजिद में अदा की गई नमाज के मुकाबले में 1000 गुना ज़्यादा है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने हिजरत के फ़ौरन बाद इस मस्जिद की तामीर का हुक्म दिया और ख़ुद भी इसकी तामीर में भरपूर शिरकत की। मस्जिद की दीवारें पत्थर और ईंटों से, जबकि छत खजूर की छाल और लकड़ियों से बनाई गई थी। मस्जिद से मुलहिका कमरे भी बनाए गए थे, जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत और बाज़ असहाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के लिए मखसूस थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना तशरीफ आवरी और मस्जिद नबवी की तामीर के बारे में हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन मदीना तशरीफ लाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की वजह से उस दिन मदीना का गोशा गोशा रोशन हो गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी बनु निजार के मोहल्ला में पहुंची तो उनकी खुशी दीदनी थी। सबकी जुबान पर एक ही सवाल था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस घर में तशरीफ फरमा होंगे। हर किसी की यह ख्वाहिश थी कि यह फ़ख्र और इज़्ज़त उन्हीं के हिस्से में आए।
بعض لوگ جوش محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کی باگوں کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتے۔ یہ حالت دیکھ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری اونٹنی کو چھوڑ دو کہ یہ اس وقت مامور ہے، یعنی جہاں خدا کا منشا ہوگا یہ وہیں بیٹھ جائے گی۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹنی کی باگیں ڈھیلی چھوڑ دیں۔ چنانچہ اونٹنی آگے بڑھتی رہی اور تھوڑی دور جا کر اس جگہ بیٹھ گئی جہاں بعد میں مسجد نبوی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرات تعمیر ہوئے۔ یہاں بیٹھنے کے بعد اونٹنی دوبارہ اٹھ گئی، مگر چند قدم چلنے کے بعد پھر لوٹ آئی اور اسی جگہ جہاں پہلے بیٹھی تھی دوبارہ بیٹھ گئی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی معلوم ہوتا ہے کہ خدا کی منشا میں یہی ہماری قیام گاہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اپنے لوگوں میں سے یہاں قریب ترین گھر کس کا ہے؟ اس پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً آگے بڑھے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گھر ہے اور یہ میرا دروازہ ہے، تشریف لے چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا جاؤ اور ہمارے لیے کوئی ٹھہرنے کی جگہ تیار کرو۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اپنے مکان کو ٹھیک کر کے آ گئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ تشریف لے گئے۔ جس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی وہ جگہ دو مسلمان بچوں سہل اور سہیل کی ملکیت تھی، جو حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں رہتے تھے۔ روایات کے مطابق یہ دونوں بچے یتیم تھے۔ جب ان دونوں بچوں کو مسجد کی تعمیر کی اطلاع ہوئی تو دونوں نے یہ جگہ ہدیہ کے طور پر دینا چاہی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی خواہش کے باوجود ان سے ہدیہ لینا پسند نہیں کیا، بلکہ اس کی پوری قیمت عطا فرمائی۔ ظاہر ہے ان یتیموں کی اگر یہ زمین ہدیہ ہو جاتی تو یہ بلا قیمت ہوتی اور ان کے لیے کسی نہ کسی طرح سے یہ خسارہ ہوتا، کیونکہ ایک یتیم کے لیے جائیداد بہت بڑا مالی سہارا ہوتی ہے۔ چنانچہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زمین مسجد نبوی کے لیے منظور فرما کر ان کا دل رکھا اور قیمت دے کر ان کو مالی سہارا فراہم کیا اور کسی طرح کا خسارہ نہ ہونے دیا۔ یتیموں کی دل جوئی اور ان کے ساتھ رحمت کی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ ناظرین، یہ جگہ ناہموار تھی، جس کے ایک حصہ میں کہیں کہیں کھجوروں کے درخت تھے اور باقی حصہ میں کچھ کھنڈرات تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اور اپنے حجرات کی تعمیر کے لیے اس جگہ کو پسند فرمایا اور 10 دینار میں یہ زمین خرید لی۔ چنانچہ درختوں کو کاٹ کر اور جگہ کو ہموار کر کے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر شروع کر دی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے مسجد کا سنگ بنیاد رکھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے معماروں اور مزدوروں کا کام کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی خود بھی تعمیر کے کام میں شرکت فرماتے۔ مسجد کی عمارت پتھروں کی سلوں اور اینٹوں کی تھی، جبکہ چھت کھجور کے تنوں اور شاخوں کو ڈال کر بنائی گئی۔ مسجد کا فرش کچا تھا اور زیادہ بارش کے وقت چھت ٹپکنے لگ جاتی، بعد میں کنکریوں کا فرش بنا دیا گیا۔ پتھروں کو گارے کے ساتھ چھین دیا گیا۔ کھجور کی ٹہنیاں اور تنے چھت کے لیے استعمال ہوئے اور اس طرح سادگی اور وقار کے ساتھ مسجد کا کام مکمل ہوا۔ مسجد سے متصل ایک چبوترا بنایا گیا جو ایسے افراد کے لیے دارالاقامہ تھا جو دور دراز سے آئے ہوئے تھے اور مدینہ منورہ میں ان کا اپنا گھر نہ تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پتھر اور اینٹیں اٹھائیں اور تعمیر میں حصہ لیا۔ اس مسجد کے 3 دروازے بنائے گئے، جن میں رحمت کا دروازہ اور اسے عتیقہ کا دروازہ یعنی مغرب کی طرف، عثمان کا دروازہ کہا جاتا ہے اور اسے اب جبرائیل کا دروازہ کہا جاتا ہے، جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوتے تھے، مشرق کی طرف، اور پیچھے جنوب کی طرف ایک دروازہ بنایا اور مسجد قبلہ بیت المقدس کی طرف بنایا۔ ایک دروازہ بند کر دیا گیا اور دوسرا دروازہ کھولا گیا جس کا رخ شمالی طرف تھا۔ پہل مسجد کا رخ بیت المقدس کی طرف تھا، لیکن تحویل قبلہ کے وقت رخ تبدیل کر دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنیاد 1050 مربع میٹر جگہ سے رکھی۔ مسجد کی تعمیر کے بعد مختلف ادوار میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توسیع کی جا چکی ہے۔ 1050 مربع میٹر سے شروع ہونے والی مسجد نبوی میں قیام کے بعد سے اب تک 300 گنا اضافہ کیا گیا ہے۔ اسی توسیع کے عمل کے دوران روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر آ گیا، ورنہ شروع میں یہ مسجد سے باہر تھا۔ مسجد قباء کے بعد مدینہ میں تعمیر کی جانے والی یہ دوسری مسجد مسجد نبوی ہے۔ اس مسجد میں وہ مقام واقع ہے جسے ریاض الجنہ یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کہا جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ایک حدیث کے مطابق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا، میرے گھر اور مسجد نبوی کے منبر کے درمیان ایک جنت کے باغ کا ٹکڑا ہے۔ 1400 برس سے زیادہ قدیم مسجد آج وسعت پاتے پاتے قدیم مدینہ شہر کی حدود سے باہر تک پھیل گئی ہے، اور وہ سارا علاقہ جو اسلام کے ابتدائی دور کا شاہد ہے اب اس کا حصہ بن چکا ہے۔ اس علاقے میں اسلام کے ابتدائی دور کی ہزاروں نشانیاں موجود تھیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں جناب شیخین کریمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دفن ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیگر بیویوں کے مکانات گزشتہ صدیوں سے مسجد کو دی جانے والی وسعت کے نتیجے میں اب اس کے اندر آ گئے ہیں۔ 1441 برس قبل یہ مسجد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے متصل جگہ پر 632 عیسوی میں تعمیر کی گئی تھی اور آنے والی صدیوں میں کئی مرتبہ اس کو وسعت دی جاتی رہی۔ 1909 میں جزیرہ نما عرب میں
मस्जिद नबवी वो वाहिद इमारत थी जहां रोशनी के लिए बिजली का इस्तेमाल किया जाता था। सऊदी फरमारवा शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज के दौर में इसको वसी करने का बड़ा मंसूबा शुरू किया गया, जो अब भी तकमील के मराहिल में है। कहा जाता है कि इस मंसूबे की तकमील के बाद हर बरस करोड़ों अकीदतमंदों की मंजिल बनने वाली इस मस्जिद में एक वक्त में 18 लाख अफराद के नमाज पढ़ने की गुंजाइश होगी। नाज़रीन, मस्जिद नबवी दुनिया की सबसे बड़ी मसाजिद में से एक है और इस्लाम का दूसरा मुकद्दस तरीन मकाम है। मक्का मुकरमा में मस्जिद हराम मुसलमानों के लिए मुकद्दस तरीन मकाम है, जबकि बैतुल मुक़द्दस में मस्जिद अक्सा इस्लाम का तीसरा मुकद्दस मकाम है। मस्जिद नबवी सऊदी अरब के शहर मदीना मुनव्वरा में वाक़या है। तारीख में मस्जिद नबवी में कई बार तोसी की गई, जिनमें खुलफाए राशिदीन, खिलाफत उमविया, खिलाफत अब्बासिया, सल्तनत उस्मानिया और आखिरकार सऊदी रियासत के दौर में तोसी हुई। सऊदी दौर में इसकी सबसे बड़ी तोसी 1994 में हुई थी। मस्जिद नबवी जजीरा नुमा अरब में पहली जगह है जिसे 1909 में बरकी चरागों के इस्तेमाल से रोशन किया गया था। उमर बिन अब्दुल अजीज की तरफ से 91 हिजरी में तोसी के बाद हुजरा नबवी को मस्जिद में शामिल किया गया, जो इस वक्त पैगंबर के हुजरे के नाम से जाना जाता है, जो मस्जिद के जनूब मशरकी कोने में वाक़या है, जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु को दफन किया गया था और इस पर गुंबद खिजरा बनाया गया था। ये मस्जिद नबवी की सबसे नुमाया निशानियों में से एक है। मस्जिद नबवी ने सियासी और समाजी जिंदगी में एक अहम किरदार अदा किया, क्योंकि ये एक समाजी मरकज, अदालत और मजहबी दरसगाह के तौर पर काम करती थी। मस्जिद नबवी मदीना के मराकज में वाक़या है, जिसके इर्द गिर्द बहुत से होटल और पुराने बाजार हैं। जो लोग यहाँ हज या उम्रा करते हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की भी ज़ियारत करते हैं। नाज़रीन, मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी ने इसकी तामीर का किस्सा अंस बिन मालिक से एक तवील हदीस में बयान किया है, जिसमें वो कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की तामीर का हुक्म दिया। बनु नजार की एक जमात आई और वो कहने लगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बनु नजार, मुझे अपनी इस दीवार का दर्जा दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो वही था जो मैं तुमसे कहता हूँ। वहाँ मुशरिकीन की कब्रें थीं, इसमें खंडर थे और इसमें खजूर के दरख्त थे। दरवाजे के दोनों तरफ पत्थर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्होंने इस पत्थर को हरकत दी जब वो कांप रहे थे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनके साथ ये कह रहे थे, ऐ खुदा, आखिरत की भलाई के सिवा कोई भलाई नहीं, पस अंसार और मुहाजिरीन को फतह अता फरमा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की तामीर और आराइश से इनकार कर दिया था। जैसा कि इबादा बिन सामत ने बयान किया कि अंसार ने रकम जमा की और इसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आए और उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस मस्जिद को बनाएं और इसको संवारें, क्योंकि हम कब तक इस दरख्त के नीचे नमाज पढ़ेंगे। उसने कहा, मुझे अपने भाई मूसा अलैहिस्सलाम के दरख्त की ख्वाहिश नहीं। 7 हिजरी बामुताबिक 628 हिजरी में मुहर्रम के महीने में जंग खैबर के बाद और मदीना में मुसलमानों की तादाद में हिजरत के नतीजे में इजाफा होने की वजह से मस्जिद नबवी नमाजियों से खचाखच भर गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका रकबा बढ़ाने का फैसला किया तो इसकी चौड़ाई में 20 मीटर और लंबाई में 15 मीटर इजाफा हुआ, तो इसका रकबा 2500 मुरब्बा मीटर मुरज्जा हो गया और यह जमीन उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने खरीदी थी। मस्जिद जनूब की तरफ से अपनी सरहद पर कायम रही और शुमाली तरफ इसकी सरहद इस शानदार छत वाली इमारत के साथ खत्म होने तक थी और मगरबी जानिब से इसकी सरहद मिंबर का 5वां सिलेंडर था। इस पर लिखा था मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरहद। इसकी छत की ऊंचाई तकरीबन 3.5 मीटर थी। कई मुसलमान हुक्मरानों ने इसमें तोसी और तज़य्युन आराइश का काम किया। गुंबद खिजरा को मस्जिद नबवी में इम्तियाजी खसूसियत हासिल है, जिसके नतीजे में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के रोज़े मुबारक हैं। ये मुकाम दरअसल उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा का हुजरा मुबारक था। रियासत मदीना में मस्जिद नबवी की हैसियत मुसलमानों के लिए इबादतगाह, कम्युनिटी सेंटर, अदालत और मदरसे की थी। मस्जिद के दरमियान में इमारत का अहम तरीन हिस्सा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ार वाक़या है, जहाँ हर वक्त ज़ायरीन की बड़ी तादाद मौजूद रहती है। मुसलमानों का अकीदा यह है कि यहाँ मांगी जाने वाली हर दुआ मकबूल होती है। खुसूसन हज के मौके पर रश के बाइस इस मुकाम पर दाखिला इंतहाई मुश्किल हो जाता है। इसी मुकाम पर मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। संगे मरमर का बना हालिया मिंबर उस्मानी सलातीन का तैयार करता है। संगे मरमर का बना हालिया मिंबर उस्मानी सलातीन का तैयार करता है। सऊदी अरब के क़याम के बाद मस्जिद नबवी में कई मरतबा तोसी हुई, लेकिन शाह फहद बिन अब्दुल अजीज के दौर में मस्जिद की तोसी का अजीम तरीन मंसूबा तश्कील दिया गया, जिसके तहत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के तमाम शहर मदीना को मस्जिद का हिस्सा बना दिया गया। इस अजीम तोसी मंसूबे के नतीजे में मस्जिद तामीरात का अजीम शाहकार बन गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मस्जिद नबवी और हुजरों का नमूना और इस दिन किबला यरूशलेम की तरफ 17 हिजरी में और इस्लामी फतूहात और इस्लामी रियासत की तोसी के नतीजे में मुसलमानों की बड़ी तादाद की वजह से खलीफा उमर बिन खत्ताब ने मस्जिद नबवी की तोसी की और यह मस्जिद नबवी की पहली तोसी थी। चूंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इसकी तामीर और तोसी से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मस्जिद के रकबे में कोई इजाफा नहीं किया था,
جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالی تو انہوں نے کہا میں مسجد میں مزید اضافہ کرنا چاہتا ہوں، اور اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے نہ سنا ہوتا کہ مسجد کو بڑھایا جائے تو میں اس میں کچھ اضافہ نہ کرتا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کی توسیع کے لیے ارد گرد مکانات خریدنا شروع کر دیے، سوائے ان مکانات کے جو امہات المومنین کے پاس تھے، اور مسجد کے قبلہ کی طرف عباس بن عبد المطلب کے گھر کو بھی شامل کرنا چاہا تھا، جسے بعد میں حضرت عباس نے مسجد نبوی کی توسیع کے لیے عطیہ کر دیا تھا۔ دور نبوی اور عثمانی دور کے درمیان، جو تقریباً 5 میٹر لمبا تھا، شمال کی جانب سے 15 میٹر اور مغرب جانب سے 10 میٹر بڑھ گیا اور مشرقی جانب سے نہیں بڑھا۔ شمال سے جنوب تک مسجد کی لمبائی 70 میٹر اور چوڑائی 60 میٹر اور اس کی چھت کی اونچائی تقریباً 5.5 میٹر تھی۔ حضرت عمر نے اس کے لیے 6 دروازے بنائے تھے، پرانے 3 جو مغربی دیوار کے شروع میں امن کا دروازہ اور مشرقی دیوار میں عورتوں کا دروازہ اور شمالی دیوار میں ایک دروازہ کھولا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کنکریاں یعنی چھوٹے پتھروں کو جو عقیق سے بنے ہوئے تھے مسجد نبوی میں پھیلائی گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توسیع کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو مسجد میں شامل کرنے کی ضرورت تھی، جو مغربی جانب مسجد سے متصل تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کے باہر البطحہ کے نام سے ایک جگہ بنائی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو کوئی مسجد کے باہر آواز بلند کرے گا یا شعر پڑھنا چاہتا ہے تو وہ یہاں سے نکل جائے۔ البطحہ کو مشرقی جانب پچھلے حصے میں بنایا گیا تھا۔ ناظرین، مسجد نبوی کا نظام اسی طرح چلتا رہا جیسے اسے خلیفہ عثمان بن عفان نے بنایا تھا، اور اس کے بعد علی بن ابی طالب، معاویہ بن ابو سفیان اور ان کے بیٹے یزید بن معاویہ اور مروان بن حکم اور ان کے بیٹے عبد الملک بن مروان نے اس میں کچھ اضافہ نہیں کیا۔ اور جب ولید بن عبد الملک نے عمر بن عبد العزیز کو مدینہ منورہ اور مکہ کا گورنر بنایا تو ولید بن عبد الملک نے عمر بن عبد العزیز کے پاس ایک قاصد بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ مسجد نبوی کی تعمیر اور اس کے چاروں طرف توسیع کی جائے۔ چنانچہ عمر بن عبد العزیز نے امہات المومنین کے کمرے اور مسجد کے آس پاس کے دوسرے مکانات خرید لیے، جسے جنوبی جانب حفظہ بنت عمر کا گھر اور 3 منزلیں جو عبد الرحمن بن عوف کی تھیں۔ 88 ہجری بمطابق 707 عیسوی میں ربیع الاول کے مہینے میں تعمیر کا آغاز کیا اور 710 عیسوی بمطابق 91 ہجری میں مکمل ہوا۔ عمر بن عبد العزیز نے مسجد نبوی کی تعمیر کے تمام مراحل کی نگرانی خود کی تھی، اور وہ امہات المومنین کے کمروں میں داخل ہوئے جو مسجد کے مشرق اور شمالی جانب واقع ہیں، اور اس سے پہلے لوگ مسجد کی تنگی کی وجہ سے ان کمروں میں جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے داخل ہوتے تھے۔ ناظرین، خلافت عباسیہ کے دور میں ابو جعفر المنصور نے مسجد نبوی کی توسیع کا منصوبہ بنایا، لیکن مسجد میں کچھ اضافہ کیے بغیر ہی وفات پا گئے۔ پھر اس کے بعد المہدی باللہ نے 160 ہجری میں حج کے دوران مدینہ منورہ کا دورہ کیا اور اس میں اضافے کا حکم دیا تو اس نے اسے شمالی جانب سے 30 میٹر بڑھا دیا۔ اس نے قبلہ کی جانب اور مشرق و مغرب میں کچھ اضافہ نہ کیا۔ تعمیراتی کام 161 ہجری بمطابق 778 عیسوی کو شروع ہوا اور 4 سال تک جاری رہا، اور یہ 782 عیسوی بمطابق 165 ہجری میں مکمل ہوا۔ عباسی خلیفہ نے مسجد نبوی کی دیکھ بھال جاری رکھی اور انہوں نے اس کی تزئین و آرائش کی، لیکن 654 ہجری میں مسجد نبوی میں پہلی بار آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا اور اس آگ نے مسجد کو جلا ڈالا۔ 654 ہجری میں رمضان المبارک کے پہلے جمعہ کی رات کو مسجد نبوی میں پہلی بار آگ اس وقت لگی جب مسجد کا ایک خادم مسجد کے میناروں کے لیے چراغ نکالنے کے لیے شمال مغربی جانب گودام میں داخل ہوا۔ اس نے اپنے پاس موجود چراغ کو بجھائے بغیر گودام میں چھوڑ دیا۔ جب گودام کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تو مدینہ کے لوگ جمع ہو گئے اور اسے بجھانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن اسے بجھانے میں ناکام رہے۔ آگ نے مسجد کی تمام چھت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور مسجد نبوی میں موجود ہر چیز کو تباہ کر دیا، جس میں منبر، دروازے، الماریاں، کھڑکیاں، کتابیں اور کمرے کی چادریں جس پر 11 پردے تھے۔ کمروں کی چھتیں بھی گر گئیں۔ اس واقعے کے بعد عباسی خلیفہ المعتصم باللہ نے 655 ہجری بمطابق 1257 میں مسجد نبوی کی تعمیر نو کا حکم دیا، اور جب تعمیر کا کام شروع ہوا تو کمرے میں موجود قبروں پر چھتوں سے جو گرا تھا اسے ہٹانے کا ارادہ کیا، لیکن مزدوروں نے ایسا کرنے کی ہمت نہ کی اور وہ خلیفہ معتصم باللہ کے جواب کا انتظار کرتے رہے، لیکن ان کے پاس کوئی جواب نہ آیا کیونکہ بغداد پر تاتاریوں نے حملہ کر دیا تھا اور انہوں نے بغداد پر قبضہ کر لیا۔ 656 ہجری میں تاتاریوں کے ہاتھوں خلیفہ معتصم باللہ کے قتل کے ساتھ عباسی خلافت کے خاتمے کے بعد مدینہ کی دیکھ بھال کا معاملہ مصر کی ریاست مملوک کی طرف چلا گیا۔ چنانچہ مصر کے بادشاہ المنصور نور الدین علی بن ایبک نے اور یمن کے بادشاہ المظفر یوسف بن عمر بن علی بن رسول کی مدد سے تعمیر نو کا عمل مکمل کیا گیا۔ ناظرین، عثمانی حکمرانوں نے 923 ہجری بمطابق 1517 میں مملوک ریاست کے خاتمے کے بعد مسجد نبوی کا معاملہ اپنے ہاتھ میں لیا تو انہوں نے اس پر بہت زیادہ توجہ دی۔ ابتدائی دور میں انہوں نے مسجد نبوی کے مملوک فن تعمیر کو محفوظ کیا اور جب بھی ضرورت پیش آئی اس کی مرمت اور بحالی کا کام شروع کیا۔ عثمانی سلطان سلیمان اول نے سب سے پہلے مسجد نبوی کی مرمت کا کام انجام دیا۔ انہوں نے 946 ہجری میں مسجد کے سبز گنبد اور میناروں کے اوپر مملوک ہلال جو تانبے کا تھا اسے سونے سے چڑھے ہوئے ہلال میں تبدیل کر دیا۔ انہوں نے گنبد اور منبر پر ایک ہلال اور ہر بتی کے اوپر 5 ہلال لگائے۔ 947 ہجری بمطابق 1540 میں شمال مشرقی مینار کو منہدم کر کے سلیمانیہ مینار تعمیر کیا۔ اس کی بنیاد کی گہرائی 8.53 اور چوڑائی 4.59 میٹر تھی
सुल्तान ने इमारत के लिए दरकार तमाम तामीराती सामान ऊंटों और जानवरों पर ले जाने के साथ मेमारों और मुजस्समा साजों की अफरादी कुव्वत भी भेजी और उन्हें जरूरत के मुताबिक सामान और दीगर इखराजात फराहम किए। 17 मुहर्रम 948 हिजरी मुताबिक 13 मई 1541 ईस्वी को सुल्तान ने हनफी महराब की तामीर नौ की। 974 हिजरी मुताबिक 1566 ईस्वी में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुरम्मत और बहाली का काम शुरू हुआ, जिसमें सबसे अहम दरवाजा रहमत की पूरी मगरबी दीवार की तामीर नौ थी और मस्जिद नबवी की मगरबी जानिब छतों को छोटे गुंबदों से बदल दिया गया और सहन के गुंबदों की तामीर की गई। अब अगर सऊदी रियासत के दौर में मस्जिद नबवी की तोसी की बात की जाए तो सऊदी दौरे हुकूमत में 2 बार मस्जिद नबवी की तोसी की गई। पहली सऊदी तोसी 13 रबीउल अव्वल 1372 हिजरी मुताबिक 1952 को शाह अब्दुल अजीज आले सऊद के हुक्म से मस्जिद का काम शुरू हुआ। मस्जिद नबवी के अतराफ से जमीनें खरीदी गईं और मकानों और इमारतों को मुनहदिम करके नई तामीर के लिए तैयार किया गया। मस्जिद का कुल रकबा 16,326 मुरब्बा मीटर है, जिसमें 28,000 नमाजियों की गुंजाइश है। तामीर नौ के लिए शहर के करीब पत्थरों का एक कारखाना कायम किया गया और बाकी मवाद बहरी जहाजों के जरिए बंदरगाह और फिर बड़ी गाड़ियों के जरिए शहर तक पहुंचाया जाता था। तामीराती मकासद के लिए बंदरगाह पर उतारे जाने वाले मवाद की मिकदार 30,000 टन से ज्यादा थी। ये तोसी 1375 हिजरी के अवाइल में मुकम्मल हुई और इस मंसूबे की लागत 50 मिलियन सऊदी रियाल थी। नाज़रीन, ये जगह जहां पर कब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है, यकीनन बहुत अहमियत और फजीलत वाली जगह है। बरसों से लाखों मुसलमान मस्जिद नबवी और इसके अहाते में वाक़या रोज़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए नहायत अक़ीदो एहतराम और ज़ौक़ व शौक़ के साथ मदीना जाते हैं। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ गो हैं कि वो हमें भी इस मुक़द्दस जगह की ज़ियारत फरमाए, आमीन। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन।